भाग्योदयेन बहुजन्म श्रमयर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जनावहे। सज्जनों, जीवों का जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय लेता है तो ऐसा सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत दरिद्र थे महाराज। ब्राह्मणी भिक्षा मांगती थी और उसके बाद भोजन बनाकर खाती थी। महाराज, भगवान एक दिन परीक्षा ली। क्या हुआ? यूं कि ब्राह्मण देवता को बार बार ब्राह्मणी कहती थी, अरे महाराज कमाने जाइए। स्वामी जी, दुनिया कमा रहा है, नहीं कमाइएगा तो घर कैसे चलेगा? ये पोथी पढ़ने से काम नहीं होगा, कुछ दान दौलत भी कमाइए, धन दौलत महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा। पंडित जी की ही बात बोलते, देवी जी हम नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और इसको छोड़ के मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता है, तो मेरी क्या गलती है? और मुझे कुछ काम करना भी नहीं आता, देवी जी क्षमा कर, मैं केवल श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा। सज्जनों, अब हुआ यूं महाराज, प्रत्येक दिन का काम वही था उनका। पैसा कमाना तो था नहीं, नौकरी कहीं थी नहीं, ब्राह्मणी बेचारी भिक्षा मांगती थी, बना करके खाती थी। अब एक दिन अनेक साधु संतों का आगमन हो गया उनके घर में और सारे साधु संत अपने उदर के ऊपर हाथ घुमाने लगे, देवी कुछ हो जाए। और उस दिन वो भिक्षा मांगकर खा चुकी थी, कुछ भी बचा नहीं था। अरे यही दिन में दोबारा भिक्षा कैसे मांगे? बड़ा दुख हुआ कि स्वामी जी को मैं बार बार कहती हूँ कुछ धन कमाइए, और वो नहीं कमाते हैं, जिसका परिणाम है कि आज मैं भोजन नहीं करा पाऊंगी, सारे साधु संत होके रह जाएंगे। कितनी बड़ी मैं पापिन हूँ, क्या कहूँ। सज्जनों, बड़ा दुखी हो गई और कुछ देर के बाद संतों को लगा कि शायद कुछ दिक्कत की बात है, चलो हम लोग चलते हैं। और संत लोगों ने एक बात कही, देवी जी फिर आऊंगा कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले। ब्राह्मणी अंदर आई और पंडित जी श्रीमद् भागवत का पुस्तक पढ़ रहे थे, पुराण पढ़ रहे थे। महाराज, ब्राह्मणी आकर के और पुस्तक को उठा करके पृष्ठ को फाड़ दी और ब्राह्मण देवता के ऊपर सारा पुस्तक पटक दी। जाइए, आप इसी पुस्तक को पढ़िए, आपका यही काम तमाम करेगा, यही साथ देगा। आज आपके ही कारण में साधु संतों को भोजन नहीं करा पाई, इतने बड़ी मैं भक्त हूँ भगवान की, लेकिन आपके ही कारण आज मैं पापिन बन गई हूँ। सज्जनों, ब्राह्मण देवता बेचारे बड़ा दुख हुआ उनको और पुस्तक को उठा करके चल दिए बाहर। इतनी कठोर वाणी सुनकर उनका हृदय में दुखी हो गया। सज्जनों, जब बाहर चल गए, भगवान सब कुछ देख रहे थे, ये नहीं सोचेगा भगवान नहीं देखते। आप प्रत्येक पल क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, प्रत्येक क्षण आप क्या सोचते हैं, ये भगवान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, आपसे भी ज्यादा भगवान को पता है। सज्जनों, भगवान सब कुछ देख रहे थे। भगवान एक ग्वाला का भेष बनाए, गंगा ग्वाला, और माथे पे टोकरी लेकर के बहुत सारा उसमें सोना चांदी हीरा मोती और कपड़ा ढक करके ब्राह्मणी के घर आ गए। दरवाजा खटखटाए, ब्राह्मणी ने दरवाजा खोली और झुझला कर बोली, कौन हो?
उनका तो दिमाग खराब था। साधु संत लोग भूखे चले गए थे, तो इशारे में जवाब दिया उस वाले ने, मैं दूंगा। ऐसे समझ गए दूंगा है। टोकरी नीचे रख दी, तो कुछ लिखने का अलाव देवी लिख दिए, महाराज ये आपके पति मेरे यहाँ नौकरी करते थे और कभी कुछ मांगे नहीं, तनख्वाह कभी मांगे ही नहीं, तो मेरी क्या गलती है? वही मुझे लगा कि आज आपके पति को उस पैसे की जरूरत होगी, इसलिए मैंने सारे धन को इकट्ठा करके ला दिया। सज्जनों, भगवान चल दिए। महाराज जैसे टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाई ब्राह्मणी ने, वो टोकरी में सोना चांदी हीरा मोती देखकर ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। मेरे स्वामी तुम्हें नौकरी करते थे, इसमें तो लिखा हुआ, आपसे झूठ क्यों बोलते थे महाराज? क्यों झूठ बोलते थे? कहीं नौकरी नहीं करता। अरे आप पूरा घर को सजा दिया ब्राह्मणी ने, चकाचक लाइट जगमग जगमग कर रहा। सज्जनों, अब क्या हुआ? और शाम तक ब्राह्मण देवता को लगा कि ब्राह्मणी का गुस्सा थोड़ा कुछ कम हो गया होगा, तो चलो तेरा देखा जाए क्या हाल चाल है। महाराज ब्राह्मण देवता घर के पास पहुंचे, लेकिन वहां इतना लाइट देखकर वो भ्रमित हो गई कि मेरा घर नहीं हो सकता, ये शायद किसी और का घर है। कैसे महाराज? जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, उस घर में इतने लाइट जगमग जगमग कर रहा है, घर चमचमा रहा, ये संभव इम्पॉसिबल। महाराज निकल गए उधर, फिर घर तो वही था, फिर लौट कर वही आ गए, दरवाजा खटखटाए। ब्राह्मणी निकली आरती की थाली लेकर, वो सोने की थाली में आरती सजा करके ब्राह्मण देवता जब देखे, क्या बात है? ब्राह्मण देवता को लगा कि सुबह भी आरती हुआ था, फिर दूसरे ढंग का आरती था, और अभी तो कुछ दूसरे ढंग का आरती हो रहा है। बड़ा सुंदर बात। कैसी देवी जी? तो सबसे पहले बताइए महाराज कि आप हमसे झूठ क्यों बोले? क्या वो मां देवी जी झूठ कब बोल दिया? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं महाराज, आप नौकरी करते थे ना? नहीं महाराज देवी जी, कभी नौकरी नहीं करता हूँ मैं, बार बार मैं इस बात को आपसे बोला। नहीं महाराज, आपके बॉस आए थे मालिक और कुछ लिख करके दिए हैं। अच्छा देवी लिखने दो। जैसे ब्राह्मण देवता उस पृष्ठ को हाथ में लिए, महाराज झरझर करके उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। महाराज उसको देखकर सज्जनों क्यों रोने लगे? क्योंकि उसमें लिखा था कि हे ब्राह्मण देवता, आपका तनख्वाह देने के लिए मैं आया था। सज्जनों, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे गोविंद? भगवान का नाम जपने वाला है तो उसको कभी न कभी भगवान किसी न किसी रूप में आपको सहायता जरूर करते हैं। जिस समय आपको कोई साथ नहीं देता है, उस समय आपको भगवान साथ देते हैं। सज्जनों, इसलिए मेरा कहना है भगवान पर अटूट विश्वास रखें। सज्जनों, आप अगर प्रत्येक दिन भागवत पढ़ते हैं ना, तो भगवान आपको देख रहे हैं कि मेरा भक्त है, और उसका वैकुंठ का जो टिकट है ना, इतना कन्फर्म हो जाता है कि कोई छीन नहीं सकता, और वो जीवन भर सुखी रहेगा, आनंद में झूमते रहेगा। टेंशन क्यों करना? सज्जनों, चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ भगवान पर छोड़िए।